आज क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मतलब आप लोग जानते हैं कि क्रॉप मतलब फसल होता है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, एंड मतलब और, मैनेजमेंट मतलब भंडारण। जैसे फसल हम लोग खेती करते हैं तो फसल का उत्पादन सब लोग करते हैं, लेकिन उत्पादन के बाद उसका भंडारण करना भी जरूरी है। भंडारण का मतलब कि एक जगह एकत्रित करके इकट्ठा करके रखना भंडारण का मतलब होता है। तो सबसे पहला चीज हम लोग ये जानेंगे कि क्रॉप है क्या, फसल क्या है। फसल हम लोग किसको कहेंगे? तो फसल का डिफिनेशन होता है कि द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप। यानी कि एक लंबे क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधों को हम लोग फसल कहते हैं। जैसे मैदान हो गया, उसमें एक ही प्रकार का पौधा अगर हम लोग उपजा दें तो उसे हम लोग फसल कहेंगे। जैसे धान हो गया या गेहूं हो गया, उसको एक लंबे क्षेत्र में हम लोग उपजाते हैं तो उसे हम लोग फसल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। फिर द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस। यानी कि फसल से जो हमें मिलेगा, उस फसल से जो हमें जो वस्तुएं मिलेगी, उसे हम लोग उसका उत्पादन कहेंगे। और अब क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड आइदर ऑन ए बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड और ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। फसल को उत्पादन के आधार पर या सीजन के आधार पर कुछ वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो जैसे क्लासिफाइड ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, यानी कि सीजन के आधार पर फसल को कुछ वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। और मुख्य रूप से इन इंडिया देयर आर टू मेन क्रॉप्स। इंडिया में दो मुख्य फसलें होती है, जिसका पहला का नाम है रबी क्रॉप्स और सेकंड का नाम है खरीफ क्रॉप्स। हमारे भारत में, हमारे इंडिया में दो मुख्य फसलें होती हैं। पहला का नाम है रबी क्रॉप्स और दूसरा का नाम है खरीफ क्रॉप्स। तो हम लोग रबी क्रॉप्स किसे कहेंगे और खरीफ क्रॉप्स किसे कहेंगे? तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। यानी कि वैसे फसल जिसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में होती है और कटाई मार्च या अप्रैल में होती है, उसे हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। दीज क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स। इस क्रॉप्स को, यानी कि रबी क्रॉप्स को, हम लोग विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे व्हीट, मस्टर्ड, बार्ली, ग्राम, पी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स हम लोग इसलिए इसे कहते हैं। आखिर रबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स क्यों कहते हैं? रबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स इसलिए कहते हैं कि ये जो है, इसकी बुआई जो है ठंडे के दिनों में होती है, ठंडे के मौसम में होती है। तो जैसे गेहूं हो गया, बार्ली हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, इसे हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। दीज क्रॉप्स डू नॉट ऑन मानसून रेन्स बिकॉज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्रॉप इज लेस। ये फसल जो है, ये रबी क्रॉप जो है, ये मानसून पर निर्भर नहीं रहती है। क्यों? इसलिए कि इसे ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये मानसून पर निर्भर नहीं रहता है।
और सेकंड हमने कहा कि सेकंड का नाम है खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या है? तो खरीफ क्रॉप्स का डिफाइन होता है कि द क्रॉप्स विच आर सोन इन जून और जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। यानी कि वैसे फसल जिसकी बुआई जून और जुलाई में होती है और उसका कटाई सितंबर या अक्टूबर में होता है, उसे हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। दिस क्रॉप्स आर कॉल्ड समर क्रॉप्स। इस क्रॉप्स को हम लोग समर क्रॉप्स भी कहते हैं। समर क्रॉप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बुआई जो है गर्मी के मौसम में होता है। फिर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में राइस, मेज, पल्स, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सब खरीफ क्रॉप के। इसको नोट में हम लोग लिख सकते हैं या इसका डिफाइन लिख करके याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रबी क्रॉप्स का डिफाइन मैंने बताया कि द क्रॉप्स विच आर सोन इन मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल व्हीट, मस्टर्ड, बार्ली, ग्राम, पी, ये सब जो है रबी क्रॉप्स है। खरीफ क्रॉप्स का डिफाइन मैंने बताया कि द क्रॉप्स विच आर सोन इन जुलाई, जून और जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल राइस, यानी कि पैडी, धान से ही चावल उत्पन्न होता है ना। तो मेज, पल्स, कॉटन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। तो ये सब जो है खरीफ क्रॉप्स है। दीज क्रॉप्स रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर आर लार्ज डिपेंड ऑन मानसून रेन। इसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, अतः ये मानसून पर निर्भर रहता है। अगर पानी नहीं होगा तो ये फसल उत्पन्न नहीं होगा। फिर जैसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, जैसे कि दिया है ब्लैंक, क्रॉप्स डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर ग्रोथ। यानी कि कौन से फसल के विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है, खरीफ क्रॉप्स के कि रबी क्रॉप्स के? तो इसमें हम लोग भर देंगे खरीफ क्रॉप्स। फिर इज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। हमारे देश में सबसे लंबा व्यवसाय किस चीज़ का है? तो इसमें भर देंगे हम लोग एग्रीकल्चर। हमारा देश जो है एग्रीकल्चर, कृषि पे आश्रित है। फिर राइस एंड व्हीट आर एग्जाम्पल ऑफ। राइस और व्हीट जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो राइस और व्हीट जो है क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। क्रॉप्स है गेहूं और धान, चावल और गेहूं, ये जो है क्रॉप्स का एग्जाम्पल है, क्रॉप्स भर देंगे। या फिर मस्टर्ड इज ए सोर्स ऑफ। मस्टर्ड मीन्स सरसों। सरसों किस चीज़ का स्रोत है? सरसों से हमें क्या मिलता है? तो सरसों आयल का स्रोत है। सरसों से हमें तेल मिलता है। या फिर अगला एग्जाम्पल है बीटरूट इज ए सोर्स ऑफ। बीटरूट किस चीज का सोर्स है? बीटरूट से हमें क्या मिलता है? तो बीटरूट से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शुगर के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर, इसमें भर देंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हम लोग खेती करने के लिए एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का बेसिक प्रैक्टिस क्या है? सबसे पहले क्या करना होगा खेती करने के लिए, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें कृषि का फर्स्ट प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहला काम कि मिट्टी को हम लोग तैयार करेंगे। और इसके बाद सेकंड प्रैक्टिस है सोविंग ऑफ सीड। जब मिट्टी तैयार हो गया तो उसमें बीज की बुआई कर देंगे। फिर इसके बाद मैनरिंग, जब बीज निकल गया माटी से ऊपर, सॉइल से ऊपर जब बीज आ गया तो खाद का छिड़काव करेंगे। खाद का छिड़काव करने के बाद अगला स्टेप में इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, पटवन का काम करेंगे। फिर इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब जब फसल बड़ा हो जाएगा तो उसका सुरक्षा जरूरी है, नहीं तो कुछ एनिमल्स, जानवर है, उसको खा जाएंगे, ध्वस्त कर देंगे। तो इसलिए प्रोटेक्शन जरूरी है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद हार्वेस्टिंग, जब प्रोटेक्ट कर देंगे हर तरह से फसल तैयार हो जाएगा तो उसे कटाई की जरूरत होती है। तो हार्वेस्टेड मतलब उसको काटेंगे, फसल को काटने के बाद अब स्टोरेज,
स्टोरेज का मतलब भंडारण। तो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड प्रैक्टिस है सोविंग ऑफ सीड, थर्ड प्रैक्टिस है माइनरिंग, फोर्थ प्रैक्टिस है इरिगेशन, फिफ्थ प्रैक्टिस है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, सिक्स्थ प्रैक्टिस है हार्वेस्टिंग, सेवेंथ प्रैक्टिस है स्टोरेज। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेंगे हम लोग कि हाउ मेनी बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, आंसर लिखेंगे देयर आर नहीं, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज आर द फॉलोइंग, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज आर द फॉलोइंग। पहला फर्स्ट लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड में लिखेंगे सोविंग ऑफ सीड्स, थर्ड माइनरिंग, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग, सेवेंथ स्टोरेज। तो ये रहा। अब हम लोग प्रत्येक स्टेप को डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहला प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप इज टू प्रिपेयर द सॉइल। पहला स्टेप है कि मिट्टी को तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स प्लाविंग एंड लेवलिंग, यानी कि मिट्टी को तैयार कैसे किया जा सकता है? तो प्लाविंग मतलब जुताई के द्वारा, लेवलिंग मतलब उसको बराबर करेंगे। द सॉइल नीड्स टू बी लूजेंड सो दैट द रूट्स पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल एंड कैन ब्रेथ इजीली। इसको प्रिपरेशन में यही होता है, जुताई में यही होता है कि मिट्टी जो है लूजेंट होता है, यानी कोमल हो जाता है। और कोमल होने का मुख्य कारण ये है, कोमल क्यों होता है, क्यों हम लोग जुताई करते हैं? क्योंकि उसका रूट जो है, फसल का जो जड़ है, वो गहराई तक जाए ताकि उसे ब्रेथिंग की क्रिया करने में आसानी हो, कठिनाई ना हो। फिर द प्रोसेस ऑफ लूजेनिंग एंड टर्निंग द सॉइल कॉल्ड प्लाविंग, यानी कि मिट्टी को कोमल करने की और उलटने पलटने की प्रक्रिया को हम लोग प्लाविंग करते हैं, यानी कि जुताई करते हैं। प्लाविंग का दूसरा नाम टीलिंग भी है। तो ये किस चीज के द्वारा होगा, जुताई कैसे होगा? तो प्लाउ, हो, कल्टीवेटर आर यूज्ड फॉर प्लाविंग, यानी कि जुताई में प्लाउ का प्रयोग किया जाता है, हो का प्रयोग किया जाता है, कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। प्लाउ मतलब हल होता है। प्लाउ जो पहले जानवरों के द्वारा चलाया जाता था, आज के ज़माने में तो नहीं, लेकिन पहले चलाया जाता था। आज भी कुछ लोग जानवरों की सहायता से जो है प्लाविंग का क्रिया करते हैं। जैसे हल बैलों में जोड़ करके उसको खेत को जोता जाता था। और हो मतलब होता है कुदाल के द्वारा कोड़ करके। और कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर वाला हल होता है ना, उसको कल्टीवेटर कहते हैं, कल्टीवेटर के द्वारा। और इसका गुण क्या है, आखिर जुताई से फायदा क्या है? तो प्लाऊ किस चीज के द्वारा चलाया जाता है? तो प्लाऊ इज ड्राइवन बाय एनिमल्स एंड हो इज ड्राइवन बाय ह्यूमन बीइंग एंड कल्टीवेटर इज ड्राइवन बाय ट्रैक्टर्स, यानी कि हल जो है जानवरों के द्वारा, हो जो है मानवों के द्वारा हम लोग चलाते हैं, कल्टीवेटर जो है ट्रैक्टर के द्वारा। तो इससे फायदा क्या है जुताई से? तो इसका ये भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ प्लाविंग, व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ प्लाविंग, जुताई के गुण क्या है? तो एडवांटेजेज, आंसर में लिखेंगे कि एडवांटेजेज ऑफ प्लाविंग आर द फॉलोइंग, एडवांटेजेज ऑफ प्लाविंग आर द फॉलोइंग। इसके बाद फर्स्ट नंबर डाल करके लिखेंगे कि इट हेल्प्स
to bring the nutrient rich soil from the lower layers to the top, making it available of plant. And second, it also helps to remain moisture for a long period. फर्स्ट में लिखेंगे कि इट हेल्प्स टू ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फ्रॉम द लोअर लेयर्स टू द टॉप, मेकिंग इट अवेलेबल फॉर और टू प्लांट्स। यानी कि ये नीचे जो न्यूट्रिएंट होता है उसको ऊपर ला देता है, पौधों के लिए मौजूद कर देता है। और सेकेंड में है कि इसको जोतने से, खेत को जोतने से ये पैदा होता है कि उसमें ज़्यादा दिन तक नमी रहती है, जिससे फसल को मरने की, मतलब कि फसल को मरने की कोई शक नहीं रहता है। फसल को नमी मिलेगा तो फसल सूखेगा कैसे, सूखने की शक नहीं रहता है। फिर आफ्टर प्लाविंग द सॉइल सम बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स रिमेन इन द सॉइल विच मे कॉज डिफिकल्टी इन सोइंग सीड्स। टू ब्रेक द बिग pieces of soil, leveling of soil is required. It is done with the help of a wooden or iron plank. It means खेत की जुताई के बाद कुछ बड़े बड़े चट्टान जो है ऊपर आ जाते हैं। जुताई होगा तो बड़ा बड़ा चट्टान, तो उसको तोड़ने की जरूरत होती है। तो उसे तोड़ने के लिए एक लंबा जो है लकड़ी का या लोहा का प्लैंक बनाया जाता है, जिसको भोजपुरिया भाषा में हम लोग हेंगा कहते हैं। और उसी से जो है उसको मिट्टी के ऊपर जब खींचा जाएगा तो बड़ा बड़ा चट्टान जो होता है वो टूट जाएगा। अगर वो चट्टान उसी तरह रह जाएगा तो फसलों को उगने में दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए कि एक फसल उग रहा है, ऊपर से चट्टान गिर गया तो फसल मुड़ करके वहीं पे सूख जाएगा। इसलिए उसे लेवलिंग की जरूरत होती है, उसे बराबर करने की जरूरत होती है, चट्टानों को तोड़ने की जरूरत होती है। तो उसको वुड या लकड़ी का या आयरन मतलब लोहा का एक प्लैंक बना करके उसे ट्रैक्टर द्वारा या फिर जानवरों द्वारा या फिर खुद से उसको खींच करके उसे हम लोग मिट्टी को के चट्टानों को तोड़कर बराबर कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग लेवलिंग कहते हैं। और लेवलिंग और जो वुडन और आयरन का जो बनाया जाएगा, लकड़ी का और लोहा का जो लंबा प्लैंक बनाया जाएगा, उसे हम लोग लेवलर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेवलर कहते हैं। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसका खेती करने के, कृषि के लिए कुछ हथियार होता है, कुछ इम्प्लीमेंट होते हैं। तो कौन कौन सा इम्प्लीमेंट होता है इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज लगभग इतना ही। तो अभी जो मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपके बुक में टाइम टू आंसर में फिल इन द ब्लैंक जो था उसको मैंने फिल करवाया, भरवाया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है टिक करके उसको याद करेंगे, और कल जितना आज पढ़ाई हुआ उसका क्वेश्चन आंसर कल लिखवाया जाएगा। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कल क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। धन्यवाद।